एक और अहम खबर है, तेहरान में लोगों के बीच पहुंचे अब्बास अराक्ची ने लोगों की हौसला अफजाई की। अमेरिका इजराइल के खिलाफ लोगों में इस वक्त ईरान के भारी गुस्सा है। ये देखिए तस्वीरें, अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री आम लोगों के बीच पहुंचे हैं, हौसला अफजाई की है। अमेरिका इजराइल पर युद्ध थोपने का आरोप भी इस दौरान उन्होंने लगाया। और देखिए ग्राउंड ऑपरेशन पर अराक्ची की चेतावनी क्या है, हम अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने वही बात दोहराई है, यूएस के पास ग्राउंड ऑपरेशन की हिम्मत नहीं, युद्ध विराम नहीं, युद्ध का अंत मंजूर है, ये अराक्ची कह रहे हैं सीधे तौर पर वही बात कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करे, हम कर रहे हैं उसका इंतजार। तो देखिए अब्बास अराक्ची के रुख में एक तरह की बेफिक्री नजर आ रही है। ईरान की ललकार, हमें अमेरिका का इंतजार। अराक्ची की 5 चेतावनियां। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन से ईरान में कोई डर नहीं, हमें जमीन पर अमेरिकी सैनिकों का इंतजार है। ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका का विनाश होगा, हम तैयार। जमीनी युद्ध अमेरिका से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ेंगे। युद्ध ईरान ने शुरू नहीं किया, हम रक्षा कर रहे हैं, ये सीधे सीधे अराक्ची कहते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान इस तरह से जो अमेरिका को ललकार रहा है, मनीष झा से जरा इसका जवाब लेते हैं। मनीष, इजराइल में रहकर आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? इतने दिनों से इजराइल इस जंग में शामिल है और बहुत बड़ा खामियाजा भी इजराइल के तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है, और ईरान इस कदर बेफिक्र है इस जंग को लेकर, अमेरिका और इजराइल की ताकत को लेकर। बिल्कुल, देखिए इजराइल को तो सबसे बड़ा खामियाजा इस वक्त आप यही समझिए कि मैं और आप जब बात कर रहे हैं तब लाखों लोग इस वक्त तेल अवीव के बंकर में बैठे हुए हैं, जबकि ये अर्ली मॉर्निंग का समय, लोगों ऑफिस जाते, अपना काम काज करते, लेकिन वो बंकर में रहने को मजबूर थे क्योंकि अभी अभी मिसाइल आई थी। और अभी जो ये सब लोगों को आप आते जाते देख रहे हैं, ये सब बंकर से निकल कर अब अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। तो ये तो युद्ध का तात्कालिक प्रभाव है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है ईरान के विदेश मंत्री या ईरान के राष्ट्रपति का लोगों के बीच जाने का है, तो मुझे लगता है कि इन नेताओं को ये मैसेज है कि अभी वो टारगेट पर नहीं है, क्योंकि अगर वो टारगेट पर होते तो शायद पहले या दूसरे या बाकी राउंड में इजराइल या अमेरिका की बमबारी में वो शिकार बनते। चूंकि अब वो टारगेट पर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनके मन में ये है कि अभी हम पब्लिक के बीच में बने रहें। देखिए वैसे भी उनके पास विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर वो टारगेट पर होंगे तो वो बमबारी में मारे जाएंगे, लेकिन अगर वो बच गए तो वो हमेशा हमेशा के लिए हीरो कहलाएंगे। और अभी फिलहाल वो उसी नैरेटिव के तहत आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के पास सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनके पास ना एयर डिफेंस है और ना ही एयर सुपेरिटी है। इसीलिए इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो रोजाना सैकड़ों बमबारी हो रही है, उसमें बस जो बच गया वो उसकी या तो किस्मत है या वो शेर है, लेकिन जो मारे गए वो शहीद कहलाएंगे। तो ईरान इसी स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन एंड गेम क्या है? एंड गेम ये है कि अगर ट्रंप ने अचानक यहाँ से युद्ध में एग्जिट कर लिया तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाएगा, और जिसकी कीमत जो है अरब के बाकी मुल्क, और ये मनीष जो बात आप कह रहे हैं, न केवल मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया पर एक बड़ी मंदी के तौर पर दिखेगा। जिस एंड गेम की आप बात कह रहे हैं, ये कोई नया नहीं है और दुनिया के लगभग हर उस हिस्से में यही स्थिति बनी जब अमेरिका ने बीच में चीजों को छोड़ के विड्रॉ किया है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, वो चाहे इराक हो, चाहे दूसरे देश हो, यहां पर ये स्थिति है। सीरिया का हाल हम देख ही रहे हैं। क्या आने वाले समय में ये पूरा का पूरा इलाका इसी तरह के स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।